नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर बताना चाहूँगा कि फ्रांस के अंदर किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही है और फ्रांस ने एक कानून बनाया। एक कार्टून बनाने के ऊपर 3 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, सर धड़ से अलग कर दिया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि चर्च के ऊपर भी कई तरीके से कई प्रकार से हमला किया गया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक समुदाय जो कि इतना बड़ा आतंकवाद गिरोह है, उसके विरुद्ध में फ्रांस ने अपने कानून प्रतिक्रिया को कुछ स्ट्रॉन्ग किया है। और किस तरीके से उन्होंने अपने कानून मतलब एक समुदाय के लिए जो कि आतंकवाद के साथ लिप्त है, पूरी तरह लिप्त है, कट्टरवाद है, उसको ख़त्म करने के लिए फ्रांस ने कई चीज़ जो है अपने देश में लागू किया, कई कानून लागू किया, जिसका पूरा भारत समर्थन कर रहा है, पूरा विश्व समर्थन कर रहा है। परंतु कुछ मुस्लिम जो कट्टरवादी आतंकवादी है, जैसे पाकिस्तान है, मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान में कई प्रकार की रैलियाँ हुई और पाकिस्तान में इमरान खान और वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने कहा कि हमारे राजदूतों को वहाँ से बुला लिया जाए और उनके सम्मानों का बाइकॉट कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान को खुद को पता नहीं है कि फ्रांस में उसका कोई भी राजदूत नहीं है। वो हंसी के पात्र बने और बड़ी मूर्खता वाला भाषण उन्होंने दे दिया। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो उनके सामानों का बाइकॉट करने की बात कही, तो ये आपको बताना और जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है कि फ्रांस से ऐसा कुछ ख़रीदारी ही नहीं थे। ये भिखमंगा देश, कंगला देश और भिखारी देश, आतंकवादी देश जो कि कुछ खरीद नहीं सकता पाकिस्तान, वो फ्रांस से उसके सामानों का बाइकॉट करने की बात कर रहा है, माने पूरे विश्व को गुमराह करने की बात कर रहा है। वज्र मूर्ख और वज्र बुद्धिहीन जो लोग हैं पाकिस्तान में, उन लोगों ने फ्रांस का जो है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उसका बहुत विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से उनके नाम का फतवा जारी कर दिया। उसी को देखते हुए भारत में कुछ समुदाय ऐसा है जिन्होंने फ्रांस का विरोध किया है और भारत की सरकार ने फ्रांस का समर्थन देना और भारत की सरकार ने फ्रांस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जो घोषणा की है वो बहुत ही सराहनीय है। लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से, पब्लिक ने, जनता ने बहुत सुंदर तरीके से उसका स्वागत किया है और फ्रांस के नियम और कानून को भारत में भी लागू करना चाहिए, ये जनता की आवाज़ उठ गई है। परंतु कुछ भारत के अंदर बैठे दोगले, कुछ आतंकवादियों का समर्थन करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सलवाद और मैं बताना चाहूँगा JNU और जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर बैठने वाले जो कट्टरपंथी लोग और वामपंथी लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बहुत ही अपमानित किया। बॉम्बे के अंदर सड़क के ऊपर उसकी फ़ोटो लगाकर उसकी बहुत गंदी निंदा की। दिल्ली के अंदर और सब जगह उसके फ़ोटो को पैरों के नीचे और गाड़ियों के नीचे कुचला गया और फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस का विरोध कर रहे हैं और फ्रांस के सामानों का बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, उनके इस को देखते हुए उससे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि फ्रांस कहीं ना कहीं सही है। फ्रांस ने जो कदम उठाया है अपने देश में, वो कदम भारत को भी तत्काल उठा लेना चाहिए, अन्यथा भारत बहुत पीछे ऐसे ही चला गया है। और भारत में आतंकवाद गतिविधियां जो है जिस तरीके से बढ़ी है और बढ़ रही है, वो देखते हुए भारत को तत्काल जो है इस कदम, फ्रांस की जो कानून नियम जो बना है उसी कानून को भारत में लागू करना चाहिए, ताकि क्या है, भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद और टुकड़े टुकड़े गैंग और जैसे जो लोग जो हैं जो पूरे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को तत्काल जो है और कट्टरपंथी उठाकर जेल में फेंक देना चाहिए या फिर उन्हें अपने देश भेजने की सलाह देना चाहिए। जो जहाँ के हैं, भारत का जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू और मुसलमानों के नाम से हुआ था और जातिवाद के नाम से हुआ था। तो मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश है, पूरी तरह मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान जो है मुसलमानों को मिल गया था और हिंदुस्तान भारत को मिल गया था। यही सच्चाई है, बंटवारे के समय यही हुआ था। लेकिन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत के जो सरकार है, अगर वो कोई सही निर्णय लेती है, इंटरनेशनल लेवल पर निर्णय लेती है और भारत में अगर उसकी
आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है, नक्सलवादियों का समर्थन किया जाता है, तो भारत की छवि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब हो रही है। और ख़राब ये लोग, एक वर्ग के लोग जो है बुरी तरह पूरे भारत को इंटरनेशनल लेवल की छवि ख़राब करने में लगे हुए हैं। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करूंगा कि, और भारत की जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप नक्सलवाद, आतंकवाद का विरोध करें और फ्रांस के साथ खड़े हो। और फ्रांस ने, सबसे बड़ी बात है, राफेल जो भारत ने ख़रीदी है वो फ्रांस से ख़रीदी है। फ्रांस कोई गुल्ली डंडा खेलने वाला नहीं है, उसने कुछ सोचकर ही पूरे नक्सलवाद और आतंकवाद को समर्थन करने वाले और कट्टरपंथियों का जो है विरोध किया है। और मैं